Good morning, students. 11th students, I mean the intermediate arts 11th के लिए ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ और इसमें मैं आपसे एसबीपीडी की किताब में जो 7th चैप्टर है, विकासवादी परिप्रेक्ष्य, व्यवहार के जैविक आधार या डेवलपमेंटल रेफरेंस बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, यही पढ़ना है इस चैप्टर में। इट इज़ ये बहुत ज़रूरी है मानव विकास को समझने के लिए और मानव विकास की में कौन कौन सा स्तर आता है, कौन कौन से स्टेजेस आते हैं, इन सभी चीज़ों को समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंटल प्रोसेस की बात को सबसे पहले समझें। उसके बाद हम नर्व सेल ह्यूमन बॉडी के संबंध में फिजियोलॉजी या शरीर क्रिया शास्त्र से संबंधित बातों को हम आगे पढ़ेंगे। एंड इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू लर्न दीज थिंग्स। तो ये हम लोग करेंगे। मनुष्य को यदि समझना है तो मनुष्य के शारीरिक बनावट को भी समझना होगा। इसीलिए उन्ट ने जब मनोविज्ञान की पहली पुस्तक लिखी थी तो उसका नाम फिजियोलॉजिकल हैंडबुक ऑफ फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी का नाम दिया था। हैंडबुक ऑफ फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी का नाम दिया था। यहाँ आज हम विकास के विभिन्न अवस्थाओं को गर्भकाल से शुरू होकर किस तरह से हम बांटते हैं अध्ययन के आधार पर। इसमें कोई निश्चित सीमा रेखा नहीं होती है, लेकिन अध्ययन की सुविधा के लिए इसे विभिन्न भागों में बांटा गया है। आप एसबीपीडी की किताब अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप 7th चैप्टर में जाइएगा, और अगर आप एनसीईआरटी की किताब यूज़ कर रहे हैं तो आप 3rd चैप्टर में जाएंगे तो ये चीज़ें आपको प्राप्त होंगी। आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाने हैं, इसलिए आप छोटी से छोटी बात, छोटा सा छोटा पॉइंट भी मिस नहीं करें, क्योंकि आपके लिए कोई गेस नहीं होगा, आपके लिए कोई अलग से क्वेश्चन सेट नहीं लाया जा सकता है, बल्कि आपको थॉरली एजुकेटेड होने की और लर्न करने की ज़रूरत पड़ेगी। सो एवरी लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल। सो नाउ हम लोग विभिन्न विकास के विभिन्न अवस्थाओं में हम बीजावस्था, जिसको जर्मिनेशन पीरियड कहते हैं, और फिर भ्रूणावस्था, जिसको हम फेटिसाइड कहते हैं, वो जो आपका बीजावस्था जिसको कहते हैं, उसके बाद से आपका गर्भस्थ शिशु। इसको इंग्लिश में अगर एक शब्द में कहें तो प्री नेटाल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट कहा जाता है। प्री नेटाल स्टेज यानी प्री बर्थ, जन्म से पहले की अवस्थाएं जो हैं वो 3 भागों में बांटी जाती हैं। जर्मिनेशन पीरियड, फिटस पीरियड एंड जो गर्भावस्था की है आपकी होती है उसके संबंध, यानी जन्म के पहले की 3 अवस्थाएं मानी गई हैं, जिसको 9 मंथ्स में कंप्लीट करते हैं, और आफ्टर 9 मंथ्स एक बेबी बॉर्न होता है। तो उसके बाद से नेक्स्ट जो सेकेंड स्टेज जो है, वो जन्म जो है वो एक घटना है इन अवस्थाओं के बीच की। तो पहले 3 अवस्थाएं होती हैं, जिसका नाम फिर मैं ले रही हूँ। पहला है बीजावस्था, दूसरा है भ्रूणावस्था, और तीसरा है गर्भस्थ शिशु की अवस्था, गर्भस्थ शिशु की। तो ये स्टेजेस हैं। अगले क्लास में, या ये मेरा बेसिक वर्क नहीं है, लेकिन अगले क्लास में हम आपको इन तीनों अवस्थाओं की, इसके क्या अवधि होती है उस पे बात करेंगे, कितना लंबा ये पीरियड होता है, इस पे हम लोग बात करेंगे।
एंड आज सिर्फ यही कहना है कि उसके बाद इन्फेंसी स्टेज जिसको शैशवावस्था कहते हैं, उसके बाद बाल्यावस्था यानी जिसको चाइल्डहुड कहते हैं, और दूसरा है वयसंधि अवस्था जिसमें ईगो का डेवलपमेंट होता है, और तब वयसंधि अवस्था। और जितनी इसमें तो बहुत सारी अवस्थाओं का नाम दिया गया है, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, लेकिन हम आपको यहाँ पर थोड़ा आसान करके बताते हैं कि इन्फेंसी शैशवावस्था जिसको कहा गया है इस किताब में, वो है आपका इन्फेंसी स्टेज। इसको भी 3 भागों में बांटा गया है, प्री इन्फेंसी, इन्फेंसी एंड देन लेटर इन्फेंसी, 3 स्टेजेस में। मैं एक जब आपका वर्चुअल क्लास लूँगी तो आप लोगों को एक चार्ट बना के दिखाऊंगी। उसके बाद है चाइल्डहुड स्टेज जिसमें आपका 6 साल से 5 साल से ऊपर, कुछ मनोवैज्ञानिकों का कहना है, बाल मनोवैज्ञानिकों का, कि ये 5 साल से ऊपर का होता है, लेकिन कुछ का मानना है कि ये 6 साल से स्टार्ट होता है। इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। द सेकेंड स्टेज आफ्टर बर्थ, फर्स्ट स्टेज इन्फेंसी स्टेज, जिसके 3 पार्ट्स हैं, हम लोग एक चार्ट बना के आपको दिखाएंगे। और उसके बाद है बाल्यावस्था यानी चाइल्डहुड। चाइल्डहुड के भी 3 स्टेजेस हैं, अर्ली चाइल्डहुड, चाइल्डहुड एंड लेटर चाइल्डहुड। उसके बाद इसमें वयस संधि अवस्था कहा गया है। ये इसको ज़रा सा देखना पड़ेगा कि वयस संधि क्या चीज़ होती है। ये बिल्कुल नया टर्म है मेरे लिए, मैं आपको बाद में बताऊंगी। दूसरे उसके बाद जो अवस्था आती है उसको किशोरावस्था कहते हैं। ये 12 साल की आयु या उससे थोड़ा पहले की आयु पर शुरू हो जाता है किशोरावस्था। कुछ बच्चों में थोड़ा पहले स्टार्ट होता है, कुछ बच्चों में थोड़ा लेट से होता है। तो किशोरावस्था के भी 3 स्टेजेस हैं और ये 12 साल से 19 साल की उम्र तक जाता है, 12 years to 19 years। तो उसमें आपको जब जाता है तो इस स्टेज को हम लोग किशोरावस्था कहते हैं और इंग्लिश में इसको एडोलेसेंस कहते हैं। प्री एडोलेसेंस, एडोलेसेंस एंड लेटर एडोलेसेंस, ये भी 3 भाग में बटा हुआ है। कौन? प्री एडोलेसेंस, एडोलेसेंस एंड लेटर एडोलेसेंस। युवावस्था ये 20 के बाद 20 ईयर्स में आता है। और युवावस्था और प्रौढ़ावस्था एक ही तरह से एक स्टेज में हम लोग एडल्टहुड कहते हैं इसको, युवावस्था को एडल्टहुड कहते हैं। और एडल्टहुड को भी 3 भागों में बांटा है, कोलमैन ने बांटा है। कोलमैन एक साइकोलॉजिस्ट थे और उन्होंने इसको बांटा था। एंड प्री एडल्टहुड, एडल्टहुड एंड देन लेटर एडल्टहुड, जहाँ पे हमारा प्रौढ़ावस्था यानी 60 साल की आयु तक हम पहुँच जाते हैं। 40 से 50 साल की आयु, 35 से लेके 50 साल की आयु को हम लोग एडल्टहुड कहते हैं, एडल्टहुड कहते हैं बिल्कुल। उसके पहले लेटर एडल्टहुड होता है 19 to 30 ईयर्स। कोई बहुत स्पष्ट सीमा रेखा इसमें नहीं खींची जा सकती है, लेकिन ये माना जाता है कि इसी एज में ये क्रियाएं और इससे संबंधित जो परिवर्तन हैं वो होते हैं, वेरी सिंपली। और 60 साल के ऊपर टिल डेथ आपका प्रौढ़ावस्था, जिसको वृद्धावस्था भी कहा जाता है, वृद्धावस्था कहा जाता है। इट बिगिंस विद द 60 years of age of any human being and ends with the last to breathe. It means the till death आपका वृद्धावस्था माना जाता है। तो इस तरह से, और ये डेवलपमेंटल प्रोसेस काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, काफ़ी तरह के भेद इसमें आते हैं। हाँ, शुरुआती दौर जैसे इन्फेंसी है और चाइल्डहुड है, इसमें शैशवावस्था और बाल्यावस्था में बहुत रैपिड डेवलपमेंट, एंड किशोरावस्था में भी, तीनों में, यानी इन्फेंसी स्टेज में एंड चाइल्डहुड में एंड किशोरावस्था यानी एडोलेसेंट स्टेज में बहुत तेज़ी से विकास देखने को मिलता है। मगर उसके बाद ये विकास गति थोड़ी कम हो जाती है। तब हम अनुभवों के आधार पर बहुत ज़्यादा चले जाते हैं और उसके बाद हम अनुभवों में ज़्यादा सीखते हैं, शारीरिक
भेद बहुत कम होता है, मानसिक रूप से हम बहुत ज़्यादा परिपक्व होने लगते हैं और इस परिपक्वता का जो परिणाम है वो हमारे व्यवहारों से दिखता है। दैट्स इतना है। और इन स्टेजेस यानी पूरे के पूरे हमारे 5 स्टेजेस आपको मिलेंगे। एक स्टेज है तो 3 पार्ट्स में बटा हुआ है। वो है आपका प्री बर्थ, जिसको जन्म से पहले का, जिसमें 3 स्टेजेस हैं, बीजावस्था, भ्रूणावस्था और गर्भस्थ शिशुवस्था। तो गर्भस्थ शिशुवस्था, तो ये 3 स्टेजेस हैं प्री बर्थ, जिसको प्री नटाल स्टेज कहते हैं। और उसके बाद इन्फेंसी सेकेंड स्टेज, एंड जन्म एक घटना है इन दोनों के बीच की। और तीसरा है आपका चाइल्डहुड, एंड चौथा एडोलेसेंट, पांचवा एडल्टहुड, एंड छठा स्टेज है आपका वृद्धावस्था, फ्रॉम 60 टू टिल डेथ। ये स्टेज आपका सामने आता है। एंड वी कैन अंडरस्टैंड कि इस बीच ही मानव जीवन के जितने भी व्यवहारों के विकास हैं वो कंप्लीट। इस स्टेज से संबंधित जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबों को हम धीरे धीरे 2-2, 3-3 पॉइंट करके आपस में समझते चले जाएंगे। और ये समझने के बाद हम लोग फिर साइकोलॉजी से संबंधित कुछ शब्द हैं, पहले उनको समझेंगे। उन शब्दों का इस्तेमाल साइकोलॉजी पढ़ने वालों को आजीवन करना पड़ता है, तो उसके स्वरूप को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज इस वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही। अगला वीडियो फिर आप लोगों के लिए, ये क्लास 2 है।